नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम तुलसीदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे कि तुलसीदास का जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली। तो शुरुआत करते हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान या जो भी है उसमें काफ़ी मतभेद है विद्वानों में। इनका जन्म कहाँ, कोई राजापुर कहता है, कोई स्वरूप कहता है, पर जो वास्तविकता है वो तुलसीदास का जन्म सन 1554 ईस्वी विक्रमी संवत। तुलसीदास का जन्म जो है संवत 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी, 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनके जन्म के विषय में यह दोहा प्रचलित है। पंद्रह 1554 बीसे कालिंदी के तीर, फिर समझिएगा, 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। समझ में आया? फिर समझिएगा, 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तो ये रोए नहीं थे, इन्होंने राम बोला था। और इनके मुंह में दांत था, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं उनके मुंह में दांत वगैरह नहीं होते, पर इनके मुंह में दांत था। इस कारण घर वाले इन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया था। इनका पालन पोषण जो है दासी ने किया। बड़े होकर इन्होंने बाबा नरिहर दास को अपना गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा लिया। तुलसीदास जी के जो गुरु का नाम था वह बाबा नरिहर दास था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक बार रत्नावली बिना बताए इनको मायके चली गई। ये रात को तूफान को पार करते हुए रत्नावली के पास उसके मायके जा पहुँचे। इसको देखकर रत्नावली को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जो है, इनकी पत्नी ने इनको धिक्कारते हुए कहा कि हमारे ऊपर जितना प्रेम है आपका, अगर इतना प्रेम आपका भगवान के प्रति होता तो आप इस भवसागर से पार हो जाते। उसको दोहे में इस तरीके से कहा गया है। रत्नावली ने कहा कि अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीत। समझिएगा, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम होत न तो भयभीत भवभीत। इसका अर्थ है कि हड्डी और चमड़े के मेरे शरीर से इतना प्रेम है आपका कि आप तूफानी रात में तूफान को भी त्याग कर मेरे पास चले आए। अगर इतना या इसका आधा भी प्रेम आप ईश्वर से लगा दे, भगवान से लगा दे, तो आप इस भवसागर को पार कर जाएं, इस संसार से आपको मुक्ति मिल जाए। उसकी इस बातों का तुलसीदास पर इतना गहरा असर पड़ा, उनको धक्का लगा। उन्होंने उसी दिन अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और काशी चले आए। वहाँ विद्वानों से मिले, पुनः चित्रकूट चले आए और भगवान राम के पवित्र चरित्र का गुणगान करने लगे। इनका अधिक से अधिक समय चित्रकूट में बीता और संवत 1680 में कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार 80 घाट पर
तुलसीदास राम राम करते हुए परमात्मा में लीन हो गए। इनके मृत्यु के उपलक्ष्य में यह दोहा प्रचलित है। संबत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, जब तुलसी तजो शरीर। फिर समझिएगा, संबत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, जब तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुख रचना आपको पता है रामचरितमानस, और भी इनकी रचनाएं हैं जानकी मंगल, ध्यान समझिएगा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका। इतनी इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तुलसीदास अपने समय के प्रचित दोहा, चौपाई, कवित्व, पद आदि काव्य शैलियों में रचनाएं की है। इनकी जो भक्ति है वह तुलसीदास जो है राम भक्त शाखा के कवि हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। समझ में आई? बात नहीं आई? तुलसीदास की जो भाषा अवधी भाषा है, अवधी भाषा है। इनकी जो हैं राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया आदि काव्य शैलियों में रचनाएं की है। हिंदी काव्य जगत में तुलसीदास का बहुत बड़ा स्थान है। इस तरीके से तुलसीदास का जीवन परिचय यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी लोग वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए। जितनी बार आप सुनेंगे या सुनने की चीज़ें हैं तो उतनी बार वह कंठस्थ होता आपको जाएगा। सिंप्लीकेशन है, बहुत ही क्रिटिकल नहीं है। आसानी से आप 2, 4, 6 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। वापस उसको आप लिख भी सकते हैं सिस्टम तरीके से। जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, किस भक्ति शाखा के कवि थे, इस तरीके से। और जिन बच्चों को मैं अपने ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया हूँ, अगर आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह हो तो उनको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि वीडियो उनके पास तक भी पहुँच जाए, वो आसानी से इसको समझ सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी समस्याएं क्रिएट होती है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसी समस्याएं क्रिएट हो रही है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए फिर से पुनः व्यवस्था की जाएगी। ठीक, धन्यवाद।